स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल निगम शिव में। अगर ये हमारा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज हम देखेंगे क्लास 6 की मैथ, और क्लास 6 की मैथ में अभ्यास 7B, जिसका पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन के बारे में आपको बता दें, पहले क्वेश्चन से पहले हम ये बताएंगे कि रेखा, किरण और रेखाखंड के बारे में। रेखा, किरण और रेखाखंड, तो इसमें अंतर पहचान लीजिए। हमारी जो रेखा होती है वो इस प्रकार से होती है, यानी कि दोनों तरफ अगर एरो दिखा मिले आपको तो ये हमारी रेखा होगी, दोनों तरफ एरो। किरण में हमारा एक तरफ एरो होता है, रेखाखंड में कोई भी एरो नहीं होता। इसकी लंबाई, रेखाखंड की लंबाई जो है वो सीमित होती है, दोनों तरफ पॉइंट से इसको निरूपित किया जाता है, दिखाया जाता है। किरण में एक अंतबिंदु और एक क्या होता है, यानी कि ये अनंत तक होता है। दूसरी तरफ कहने का मतलब यह है इसमें एक जो है एरो होता है, तो किरण होगी हमारी, दोनों तरफ एरो हो तो क्या होगी, रेखा। और जिसमें एक भी एरो नहीं है वो होगा हमारा रेखाखंड। तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखेंगे। तो अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में एक रेखा खींची। हमसे रेखा खींची जो कहता है, हम जान ही नहीं पाएंगे रेखा होता क्या है, तो फिर खींचेंगे कैसे। तो एक रेखा खींचना है, रेखा का मतलब है इसमें दोनों तरफ क्या होगा, एरो होगा, तो ये हमारी हो जाएगी रेखा। अपनी अभ्यास पुस्तिका में एक रेखा खींची तो ये हमारी रेखा है, जिसमें दोनों तरफ एरो होता है तो रेखा होती है। और इस एरो का मतलब होता है इसकी लंबाई जो है असीमित होती है, ये बढ़ती रहेगी, इसका अंत नहीं होगा। तो एक रेखा खींचिए और अंग्रेजी वर्णमाला के एक छोटे अक्षर का प्रयोग करके उसका नाम लिखिए। तो अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसे जब तक कोई भी एक छोटा अक्षर ले सकते हैं, जिसे हम ले लेंगे ए। तो ये हमारी, यानी कि इसका नाम है रेखा ए, ये हमारी रेखा है, तो यही इसका केवल हल है। दूसरा प्रश्न देखेंगे, पर्यावरण में उपलब्ध। पर्यावरण का मतलब है हमारे आसपास का जो वातावरण है उससे उपलब्ध वस्तुओं की सहायता से कोई 3 उदाहरण देना है। यहाँ पर देखना 3 बताना है, उदाहरण दीजिए जिससे रेखाओं या उनके भाग का बोध हो। रेखा या उनके भाग का बोध हो, ऐसे 3 उदाहरण देना है। तो लिखेंगे, हल में क्या लिखेंगे, नंबर 1 सबसे पहले लिखेंगे पटरी। पटरी देखी होगी क्योंकि गणित में ज्यादा ही प्रयोग होती है। पटरी के किनारे, पटरी के किनारे, जो पटरी के किनारे होते हैं उनसे क्या होता है, हमें रेखाओं या उनके भाग का बोध होता है। नंबर 2, किताब देखी होगी, तो किताब क्या हो जाएगा, किताब के किनारे, जो किताब के चार होते हैं, तो किताब के किनारे जो है वो भी हमें क्या कराते हैं, रेखाओं या उनके भाग का बोध कराते हैं। नंबर 3 घरों में क्या होगी, मेज होगी, तो क्या लिख देंगे, मेज के किनारे, मेज के किनारे। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 2 होता है। आप चाहे तो इसके अलावा और कोई भी एग्जाम्पल का भी यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा है, रेखा और किरण में अंतर चित्र खींचकर स्पष्ट करें। तो सबसे पहले रेखा देखते हैं। अभी हमने बताया था, तीनों फिगर एक साथ बताए थे। ये हमारी क्या है, रेखा, इसी पे लिखे दे रहे हैं रेखा। ये हो गई हमारी रेखा और किरण में, और ये हो गई हमारी किरण। तो रेखा और किरण का क्या हो गया, चित्र हो गया। रेखा और किरण में अंतर में बताना, चित्र खींचकर स्पष्ट कीजिए, तो चित्र तो हो गया। अब लिखेंगे स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण का मतलब है इस प्रकार से आपको बताना है कि रेखा और किरण में अंतर बिल्कुल अलग हो जाए, पहचान ले कि कौन
सी रेखा है, कौन सी? किरण है। तो रेखा में क्या होता है, पहचाने सबसे सरल तरीका, रेखा में दोनों ओर तीर होते हैं। रेखा में दोनों ओर तीर होते हैं, तीर होते हैं, जबकि किरण में केवल एक ही तीर होता है, एक ही तीर होता है। तो यही इसका स्पष्टीकरण है पहचानने का। रेखा में दोनों ओर तीर होते हैं, जबकि किरण में केवल एक ही तीर होता है। और अगर यहां पे देखा जाए कि अगर रेखाखंड की बात की जाए, अगर रेखाखंड की भी तुलना करता तो उसमें क्या लिख देते कि रेखाखंड में एक भी तीर नहीं होता है। यही इसकी पहचान है। चौथा प्रश्न है, दिए गए प्रारंभिक बिंदु या निगमन बिंदु एक ही बात होती है। तो दिए गए प्रारंभिक बिंदु ए और एक अन्य बिंदु बी, ये हमारा एक बिंदु हुआ, क्या हुआ? ए, और एक बिंदु क्या हुआ हमारा? बी। तो दिए गए प्रारंभिक बिंदु, ये हमारा प्रारंभिक बिंदु है ए, और एक अन्य बिंदु, ये बिंदु कौन सा है? बी से होकर जाती हुई एक किरण खींची है। तो यहां से खींचेंगे और इससे जाती हुई किरण आपको मालूम है कि किरण में एक ही एरो होता है। तो इस प्रकार से हम खींचेंगे। यही इस क्वेश्चन का क्या है? हल है। एक्सरसाइज के अलावा एक बार फिर से देख लेंगे रेखा, किरण और रेखाखंड। इसे पहचाना कैसे जाता है? रेखाखंड में दोनों ओर तीर होते हैं। रेखाखंड में, रेखा में दोनों ओर क्या होते हैं? तीर होते हैं। और जो हमारी किरण होती है, किरण में केवल एक ही तीर होता है और रेखाखंड में एक भी तीर नहीं होता है। तो इस प्रकार से इनके फिगर हैं। और फिगर के अलावा आपकी पहचान भी बता दी गई है कि रेखा में दोनों ओर तीर होता है, किरण में एक ही तीर होता है, रेखाखंड में एक भी तीर नहीं होता है। इसी के साथ आपकी प्रश्नावली 7B समाप्त होती है।